राजधानी दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में एक पंप हाउस की दीवार गिरने से 12 वाहन हुए क्षतिग्रस्त। तो वहीं ये पूरी घटना आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें 12 वाहनों में से 4 दो पहिया वाहन थे तो 8 4 व्हीलर गाड़ियां थी जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दिलशाद गार्डन में पंप हाउस की दीवार गिरने से 12 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इनमें 8 कारें और 4 दो पहिया वाहन हैं। हादसे के बाद लोगों में रोष है। RWA पदाधिकारियों का आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही से हादसा हुआ है। वर्षों से दीवार जर्जर थी, उसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही थी। उधर जल बोर्ड के अधिकारियों ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि दीवार उनकी नहीं थी। दिलशाद गार्डन C ब्लॉक में गेट नंबर 1 के पास करीब 3:03 पर पंप हाउस की दीवार अचानक गिर गई। सारी घटना किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस दीवार के पास लोगों ने कारें और 2 पहिया वाहन खड़े किए हुए थे। दीवार गिरने के कारण कई वाहनों के शीशे टूट गए और कुछ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय नागरिक अम्बरीश कौशिक ने बताया कि उनकी एक कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई जबकि दूसरी कार को भी नुकसान पहुंचा है। उनका कहना है कि जल बोर्ड के पंप हाउस दीवार वर्षों से जर्जर थी लेकिन उसे ठीक नहीं कराया जा रहा था। उन्होंने बताया कि घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। तो कितनी गाड़ी इसमें दबी थी और क्या रीजन रहा दीवार? 7 इसमें कार थी और 5 2 व्हीकल थे जिसमें सबका तकरीबन लाखों का नुकसान हुआ है। और अगर दिन के टाइम हुआ होता तो जरूर बच्चे खेलते रहते हैं, निकलने वाले जाते हैं, तो यहाँ जान माल की हानि भी हुई होती। कम से कम नहीं हुई होती तो 6-7 कैजुअलिटी इधर हो गई होती। और इन्हें बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। बार बार इनको हमेशा लेटर के थ्रू भी प्रॉपर चैनल से इनको शिकायतें दी गई। पानी रिश्ता सा जर्जर हो रखी थी। अभी यहाँ से लेकर वहां तक भी देखोगे तो वो दीवारें भी सारी कमजोर है, लेकिन वो भी अभी किसका इंतजार कर रहे हैं कि कल को कोई बड़ा हादसा हो तो उसके बाद सारे डिपार्टमेंट अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन उससे पहले उन पर कोई जूनियर व्यक्ति कोई कहता है ये हमारे पास नहीं है, वो दूसरे डिपार्टमेंट का काम है, ये हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, वो ये बोलते हैं। तो फुटबॉल बना के सबको इधर से इधर घुमाते रहते हैं। कल रात को करीब 3 बजे करीब ये जो जल बोर्ड की दीवार है ये एकदम भरभरा के गिरी और यहाँ पर लगभग 8-10 गाड़ियां खड़ी हुई थी, 3-4 स्कूटी थी, सब डैमेज हो गए। कम से कम 40-50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अच्छा, आपकी भी कोई गाड़ी थी क्या? हाँ, मेरी एक गाड़ी थी, एक नई मेरी ब्रांड न्यू अभी 2 महीने पहले खरीदी हुई स्कूटी थी नई, एक स्कूटर था, तीनों खत्म हो गए। स्कूटी और स्कूटर बिल्कुल मतलब दब के एकदम जीरो हो गए। गाड़ी की हालत बहुत खराब तीनों। और लोगों की भी गाड़ियां सबकी नई नेक्सॉन थी, एक नई क्रेटा थी, एसेंट थी, सब गाड़ियां खत्म हो गई। अच्छा, दीवार गिरी कैसे पता लगा? कुछ दीवार पता ही नहीं लगा कैसे, बट ये है कि लापरवाही की। बहुत दिनों से यहाँ पे पानी मरता है। कई बार RWA के द्वारा कंप्लेंट की गई कि इस दीवार को ठीक कराओ जल बोर्ड के लिए और जल बोर्ड ने कोई भी इस पे संज्ञान नहीं लिया। बिना संज्ञान लिए ये दीवार धीरे धीरे कमजोर होने का कारण। और दूसरा एक और सबसे बड़ा कारण है, एक पास में नाला बहता है। बारिश में क्या होता है यहाँ पे इस वाले एरिया में बहुत जबरदस्त पानी भर जाता है। मेरी एक यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी जिसके ऊपर पूरा मलबा गिर गया है, पूरी दब गई थी, और एक बाइक थी वो भी पूरी खत्म हो गई है। अच्छा, कैसे पता लगा आपको कि किसने सूचना दी कि गाड़ी दब गई है? मैं रात में लेट ही सोया था, लेकिन जैसे ही आवाज आई, इतनी जोर से आवाज थी, मैं ऊपर रहता हूँ तो तुरंत आगे देखा। ऐसा लगा नहीं कि किसी और वजह से गिरी है, तो सिंपल सी बात है कि दीवार इतनी कमजोर हो गई थी, वही वजह है रात में 3 बजे गिरने की। विकास जी, खासकर ये दिल्ली जल बोर्ड की दीवार है, लेकिन वो नकार चुका है इस चीज के लिए कि ये उनकी दीवार नहीं है। तो कितना नुकसान है आपके एरिया में इसका? सर, सबसे पहले तो अगर वो अपनी दीवार को नकार रहे हैं तो मैं मानूंगा कि उनके दिल में खुद में बेईमानी आ गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं पंप हाउस है और सामने बोर्ड भी लगा हुआ है दिल्ली जल बोर्ड का पंप हाउस का। तो इससे ज्यादा कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो चीज दिख रही है उसको कैसे आप डिनाई कर सकते हो? ये पहले पूरा के पूरा ये स्कूल है। ये स्कूल के अंदर से एक पोर्शन काट के आज से 20-25 साल पहले दिल्ली पंप को दे गए थे, दिल्ली जल बोर्ड को। यहाँ से उनका पंप ऑपरेट होता है पूरा A&M का, और उसके पीछे एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी थोड़ी जगह दे रखी है और उसके पीछे पूरा स्कूल है ये। तो ये अब से नहीं, इनके पास कम से कम 25 साल से ये धरती है, इनके पास ये जमीन है। और इनको बार बार चेताया गया हम लोगों ने अपने पूरे ब्लॉक की पेरिफेरल वॉल्स के लिए। तो यहाँ के हमारे माननीय विधायक जी हैं राजेंद्रपाल गौतम जी, जो कि मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार के अंदर, हमने उनसे पर्सनल मुलाकात भी करी है और उनको 1 नहीं 2 नहीं 3 रिमाइंडर भी दे चुके हैं हम लोग।